हम साफ और स्पष्ट बात यह है कि भारत के मुसलमानों को गवर्नमेंट के साथ रहनी चाहिए, और हमारा देश का सरकार अगर इजराइल के साथ है तो हमें भी इजराइल के साथ समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी इस्लामिक मुल्क को यह गलतफहमी हो गई है कि वो ईरान का साथ देकर के इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, ईरान के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका जैसा देश है। 56 इस्लामिक मुल्क इस बार जहन्नुम में चले जाएगा अगर एक बार भी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया तो। फतेह वो ईरान ने दिया था पाकिस्तान को यहाँ पे हमला करने के लिए। तो भाई अगर मेन बात है कि देखिए, अगर यहाँ का भी अगर मुसलमान अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो भाई ये इंडिया से प्यार नहीं करते वो लोग, सिंपल सा बात है, इंडिया से उनको कोई मतलब नहीं है। यूएसएसआर और यूएसए का युद्ध नहीं है, इस बार वो आतंक के खिलाफ युद्ध है, और इस बार आतंक के खिलाफ युद्ध में सारे इस्लामिक मुल्क पे ले चले जाएंगे। तो ये गलतफहमी छोड़ दे, और भारत के मुसलमान जो गद्दार होंगे वो ईरान के साथ होंगे, जो वफादार होंगे वो इजराइल के साथ होंगे। भाई जहाँ पर भी इन लोग क्या है ना कि पता इन लोगों को सब है, बस हिंदू को चिढ़ाने के लिए ये ऐसे नाटक करते हैं कि हम ईरान को सपोर्ट करना है, हमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। आपको एक बात पता होगा, अल अलेक्सा मस्जिद का जो इन लोग दावा करते हैं, अरे पूरा इतिहास पढ़िए, पूरा जमीन इजराइल का था। सभी का स्वागत करते हूँ हमारे नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसमें विश्व स्तर पे हलचल मची हुई है। कई देश हैं वो इजराइल के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान जैसे देश हैं वो ईरान के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई जो मुस्लिम कंट्री हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं कि हम ईरान के साथ में खड़े हुए हैं, और ईरान का लगातार जो है, ईरान पे लगातार है वो हमला कर रही है इजराइल, और इजराइल भी ईरान भी हमला कर रहा है। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आप? अंशु कुमार। अंशु जी, क्या कहना चाहेंगे, कोई भी मुस्लिम कंट्री खुलकर क्यों नहीं सामने आ रही है, ईरान का साथ क्यों नहीं दे? देखिए, पहली बात तो सबसे ज़्यादा मैंने इजराइल के साथ में ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, एक संधि बना हुआ है, पीस संधि बना हुआ है उनका, तो कि वो कुछ भी कोई करे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा मैंने 57 मुस्लिम नेशन है ना, तो आधे से ज़्यादा ने तो संधि करके रखी है, ये एक रीज़न है। और दूसरा चीज़, इजराइल से कोई पढ़ना नहीं चाहता है, इजराइल के साथ में 1 to 1 कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि पता है कि भाई हम उनसे पढ़ेंगे हमें मार के वो ठिकाने लगा देगा, वो भूमि जैसे समतल कर देते हैं, भूमि समतल कर देगा। ईरान देखिए, ईरान क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। 60% यूरेनियम अपने देश में जमा कर चुका है, और 30% अगर कट लेगा तो देखिए एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा वो, जो कि एक मुस्लिम नेशन को न्यूक्लियर स्टेट बनना ये कहीं से भी अच्छा माने ये नहीं है। बात क्या है कि जब सब जगह से मनाही है कि नहीं आप कोई अलाउ नहीं है, तो भाई आप क्यों करना चाह रहे हैं, और आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? जब आज हम माने पीस की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 करवाना है क्या आपको? आज इजराइल को लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं अस्तित्व के ऊपर में खतरा है, इसीलिए आज इजराइल ने हमला किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इजराइल कभी भी किसी कंट्री पे बेमतलब का वार नहीं करता है। इजराइल के ऊपर में इजराइल को कोई सताता है तभी वो जाके वार करता है, और मैं तो समझता हूँ कि भाई इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने का पूरा वो है। अच्छा, इजराइल और ईरान को लेकर पूरे भारत के मुस्लिम हैं वो इतने भावुक क्यों हैं, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है? देखिए, इजराइल और ईरान को लेकर के भावुक नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि पहले आप ईरान का इतिहास देखिए। ईरान हमेशा से आतंकवादियों का साथ दिया है। ईरान जिसको लीड करता है और जिसके दम पर युद्ध लड़ता है वो है हिजबुल्लाह और हुती, और ये हिजबुल्लाह और हुती दोनों आतंकी संगठन है, और आतंकी संगठन को लेकर के जो युद्ध में उतरे वो आतंकवादी मुल्क हो गया। तो भारत का मुसलमान अगर आज ईरान के साथ खड़ा है तो इसका मतलब भारत का मुसलमान आतंकवादी है। दूसरी बात, आप अब साफ और स्पष्ट देखिए इस वॉर का पूरा डेजिग्नेशन क्या है। इजराइल का पूरा साम्राज्य इजराइल का था। आज से 3000 पहले जब इस्लाम का नामो निशान नहीं था तो पूरा साम्राज्य इजराइल का था, यहूदियों का था। तो वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। एकमात्र देश है जो पूरी रूप से यहूदियों का देश है, इजराइल। दूसरी बात, आप न्यूक्लियर, इजराइल की लड़ाई पैलेस्टीन से हो रही थी, उन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया? इसीलिए ईरान पर हमला किया क्योंकि इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक मुल्क से घिरा हुआ है, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और ईरान। तो इन सारे मुल्क से अगर घिरा हुआ है, उनको सेफ्टी करने का अधिकार है। और आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सिर्फ 8 न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब सिर्फ 8 कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर आइटम है।
और नौवे को आइटम बनाने की कोई ये यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने किसी को भी ये नहीं दिया है कि आप न्यूक्लियर बना सकते हैं, खासकर इस्लामिक मुल्क, क्योंकि इस्लामिक मुल्क के पास अगर खाना भी नहीं रहेगा तो फिर भी ऊपर परमाणु धमकी देता है। पाकिस्तान के पास में तो है ना, जैसे पाकिस्तान के पास, मुस्लिम कंट्री में से मैं कह रहा हूँ एकमात्र पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है, जिसके कारण ये उसी से धमकी देता है। किसी को खाने के लिए खाना नहीं है लेकिन पाकिस्तान का परमाणु का धमकी देता है। और आज भी उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम परमाणु के साथ खड़े रहेंगे, जबकि पाकिस्तानी सुन्नी मुल्क है और ईरान शिया मुल्क है। तो आज देखिए कि इजराइल का धन्यवाद आज पूरे विश्व का मुल्क को, मुस्लिम को करना चाहिए। जो शिया और सुन्नी की लड़ाई थी, इजराइल ने तो उनको सुलझा दिया है। आज तो शिया और सुन्नी एक साथ आ गए हैं। तो अगर इजराइल, ये देखिए, ये काफिर को मारने के लिए शिया सुन्नी भी आपस में हो जाएंगे, जबकि शिया और सुन्नी में आसमान धरती का फर्क है। शिया वाले जो होते हैं वो काफिले वाले लोग होते हैं और सुन्नी वाले जो होते हैं वो मैयत वाले लोग होते हैं। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मुहर्रम जब होता है तो शिया वाले मुहर्रम में मातम के रूप में मनाते हैं, जबकि सुन्नी वाले मुहर्रम में जश्न और पवित्र माह के रूप में मनाता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात कहते हैं कि आप कहते हैं कि वॉर क्यों हो रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर होगा? इजराइल को खुला समर्थन है यूनाइटेड नेशन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, जबकि ये ईरान को अभी समर्थन सिर्फ चाइना को लिया है। ईरान का सिर्फ समर्थन अभी चाइना का है, पाकिस्तान का है और कुछ इस्लामिक कंट्री का है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान का होगा, डेफिनेटली होगा। उसके अलावे ईरान को किसी का समर्थन नहीं है। खासकर सऊदी अरबिया का समर्थन इसीलिए भी नहीं होगा क्योंकि ईरान और सऊदी अरबिया के जंग में यमन बीच में फंसा हुआ है। आप देखिए, जो दो मुख्य वॉर होते हैं ना, एक हम कहते हैं उसको प्रॉक्सी वॉर, दूसरा सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर देश के अंदर वॉर होता है और प्रॉक्सी वॉर दूसरे देश के इंटरनेशनल वॉर होता है। तो यमन क्या कर रहा है, उसी वॉर में उलझा हुआ है। यमन के अंदर हुती समुदाय के जो हुती आतंकवादी संगठन है वो सरकार से लड़ाई लड़ रही है और इजराइल अब उस हुती का प्रयोग करके ईरान उस हुती का प्रयोग करके इजराइल पर। दूसरी बात मैं साफ और स्पष्ट बता देता हूं, अगर कोई इस्लामिक मुल्क मुझे सुन पा रहा है तो वो कान खोल करके सुने। इजराइल को अपने लोकतंत्र, अपने डेमोक्रेसी के रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल को अपने अस्तित्व बचाने का अधिकार है। और अगर कोई इस्लामी मुल्क बीच में कूदेगा तो इजराइल परमाणु हमला कर देगा, वो किसी से पूछेगा नहीं। क्योंकि हमला करने से पहले ये इजराइल ने ईरान से हमला करने से पहले अमेरिका से बातचीत की थी और अमेरिका ने कहा था कि अगर वो यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है, ईरान यूरेनियम बना रहा है, यूरेनियम इकट्ठा 60% कर चुका है, अगर 30% और इकट्ठा कर लेगा तो वो 90% यूरेनियम, और 90% यूरेनियम पर्याप्त होता है परमाणु बनाने के लिए। अगर यूरेनियम इतना वो इकट्ठा कर रहा था कि 8 से 10 परमाणु बम बनाया जा सकता है और इजराइल की आबादी मात्र 95 लाख है, तो इजराइल को नष्ट करने के लिए 6 परमाणु बम काफ़ी हैं और ये 8 बना रहा है। और आपको पता ही है कि अगर इजराइल के आसपास का मुल्क कोई भी परमाणु बनाता है तो वो इजराइल को ख़त्म करने के लिए बनाएगा। तो इजराइल को अपना डेमोक्रेसी, क्योंकि आज से जितने भी वॉर लड़े हैं, 72 का वॉर हो, 48 में स्वतंत्र इजराइल बना है, उसके बाद से उन्होंने अभी तक 8 से 10 वॉर लड़ चुका है। कभी जॉर्डन से, कभी इजिप्ट से, कभी सीरिया से। एक बार तो 72 वाली जो लड़ाई हुई है ना, 73 वाली, उसमें जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान चारों मिल करके हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल ने चारों को पेल दिया था। हाँ, एक और सवाल ये उठता है, क्या जो कहा जाए एक तरीके से ईरान है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या सिर्फ उसको हथियार के तौर पर यूज़ किया जाता है या फिर उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा? नहीं, बढ़ावा देता है मैम। अब ये देखिए, अभी इंडिया और जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें ड्रोन्स भी दिए। हाँ। और ये जो एक मिसाइल था, जो मिसाइल क्या नाम था, जो इंडिया पे जो सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया था, जो दिल्ली निशाने पे था, तो वो भी मिसाइल भी दिया था पाकिस्तान को। तो आज यहाँ का कोई भी मुसलमान अगर कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है या किसी 400 की बात नहीं, S-400 नहीं, ये क्या बोलते हैं, एक मिसाइल था, मेरे को राहत या क्या नाम था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो मुसलमान, हाँ, मिसाइल फतेह, वो ईरान ने दिया था पाकिस्तान को यहाँ पे हमला करने के लिए। तो भाई अगर मेन बात है कि देखिए, अगर यहाँ का भी अगर मुसलमान अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो भाई ये इंडिया से प्यार नहीं करते वो लोग, सिंपल सा बात है। इंडिया से उनको कोई मतलब नहीं है। ड्रोन आज देखिए, आज बहुत लोग टर्की को बोल रहे थे, हमने भी टर्की को ऑपरेशन दोस्त चलाया, बहुत सारा चीज़ चलाया, मगर उन्होंने क्या दिया, हमें दगा ही दिया, हमारे ही खिलाफ में ड्रोन्स दिए। आज जो कि हम 6ठे नंबर पर आ गए हैं ड्रोन्स बनाने में, और हम नंबर आगे ही जाएगा।
ये नंबर आगे ही जाएगा। हमें देखिए बात क्या है कि हमारा टेक्नोलॉजी अब वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी है। D4 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि रशिया पे अटैक किया था यूक्रेन ने, S-400 जबकि हमने वहीं से लिया था। तो हमारे पास में सिर्फ S-400 नहीं है। S-400 होता तो इंटरसेप्ट कर लेता, मगर क्या है हमारे पास में S-4 है, आकाशवीर है, D4 है, जो कि इंडिया में ही बना है। इंडिजीनियस सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और S-500 हम रशिया और क्या बोलते हैं इंडिया रशिया दोनों मिल करके बनाएंगे इसी देश पे। एक और ये सवाल उठता है कि बार बार आप लोग भारत के मुस्लिमों पे क्यों सवाल उठाते हैं कि उनको किसके साथ खड़े होना चाहिए, उनको किसके साथ में क्या क्या बयानबाजी करनी चाहिए, मतलब किसका साथ देना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। वो उनकी अपनी स्वेच्छा है, मतलब आतंकवादियों को समर्थन करने की स्वेच्छा है। मतलब इसको आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट समझ रहे हैं क्या? देखिए मैं दो बड़ी बातें बताता हूं आपको साफ और क्लियर। अगर आप भारत का स्टैंड पूछेंगे तो मैं क्लियर रूप से बताता हूं कि भारत इजराइल का समर्थन करेगा। इसीलिए समर्थन करेगा कि इजराइल भारत को डिफेंस सिस्टम में सहयोग करता है और इजराइल हमेशा से भारत का मित्र रहा है। दूसरी बात, रशिया का समर्थन हम करेंगे क्योंकि रशिया का S-400 से किए हैं। दूसरी बात, अगर इजराइल का हम आज विरोध कर देते हैं, ईरान का साथ दे देते हैं, तो अमेरिका हमसे खफा हो जाएगा। और अमेरिका हमसे खफा इसीलिए हो जाएगा, अभी हमारा अमेरिका से रिश्ता बहुत बेहतर है और अमेरिका से रिश्ता हमारा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि हम ईरान, अगर हम ईरान का समर्थन आज नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि ईरान का समर्थन नहीं करते हैं आप, तेल और खनिज पदार्थ का क्या होगा? मैं साफ और स्पष्ट बताता हूँ, तेल और खनिज के लिए हमें लेबनान भी है, हमारे पास रसिया भी है। गलत बात। तेल के लिए हमारा अंडमान निकोबार में इनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें 2 ट्रिलियन का तेल का रिजर्व मिला है, जो कि हमें किसी भी देश के ऊपर में निर्भर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अंडमान निकोबार में मिला है, 2-3 दिन का न्यूज़ है, पढ़ लीजिएगा, सबको पता चल जाएगा। हाँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। जो सवाल मैंने किया था कि 10 मिनट का हो गया, बस आखिरी सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी इसका जवाब दे दीजिए। जो भारत के मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, किसके साथ खड़े होना चाहिए, ये आप लोग क्यों सिखाएंगे या कुछ लोग क्यों बताएंगे? उनकी अपनी स्वेच्छा है और सबकी अपनी स्वेच्छा होती है। एक बात होता है ना कि जो देशभक्ति होती है ना, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसी के इंजेक्शन लगा दिया या कुछ इंस्टॉल कर दिया उसके अंदर में आ जाए। बात है कि ये जो देशभक्ति जो होती है ना, खुद से रहती है, वो आपको मैंने आपके अंदर से आती है। तो इन लोग क्या है ना कि भाई जहाँ पर भी इन लोग क्या है ना कि पता इन लोगों को सब है, बस हिंदू को चिढ़ाने के लिए ये ऐसे नाटक करते हैं कि हम ईरान को सपोर्ट करना है, हमें पैलेस्टाइन के सपोर्ट करना है। आपको एक बात पता होगा, अल अलेक्सा मस्जिद का जो इन लोग दावा करते हैं, अरे पूरा इतिहास पढ़िए, पूरा जमीन इजराइल का था। अरे 1445 साल तो इनका मैंने ये क्या बोलते हैं जन्म हुआ इस देश मैंने पूरा इस्लाम का इस देश इस दुनिया में। तो भाई कहाँ से इजराइल का जमीन आपका हो गया, कहाँ से कुछ हो गया? मैम क्या है कि इनको पता सब कुछ है, बस हमें मौक करने के लिए, हिंदुओं को मौक करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा कत्लेआम हिंदुओं का करेगा, जो सबसे ज़्यादा गलत बोलेगा, उनके साथ ये खड़े हैं। साफ और स्पष्ट बात यह है कि भारत के मुसलमानों को गवर्नमेंट के साथ रहनी चाहिए और हमारा देश का सरकार अगर इजराइल के साथ है तो हमें भी इजराइल के साथ समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी इस्लामिक मुल्क को यह गलतफहमी हो गई है कि वो ईरान का साथ देकर के इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, ईरान के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका जैसा देश है। 56 इस्लामिक मुल्क इस बार जहन्नुम में चले जाएगा अगर एक बार भी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया तो। अगर कोई भी धर्म या मजहब के नाम पर इस बार वर्ल्ड वॉर 3 करने का प्रयास करा तो इस बार आप समझ लीजिए, इस बार USSR और USA का युद्ध नहीं है, इस बार वो आतंक के खिलाफ युद्ध है और इस बार आतंक के खिलाफ युद्ध में सारे इस्लामिक मुल्क पे ले चले जाएंगे। तो ये गलतफहमी छोड़ दे और भारत के मुसलमान जो गद्दार होंगे वो ईरान के साथ होंगे, जो वफादार होंगे वो इजराइल के साथ होंगे। और जो वफादार तो खैर कोई है ही नहीं। हमारा क्या होता है ना कि हमारा तन मन धन सब हम गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर की बात हो तो हमारा गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे।